नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कल 10वीं क्लास का असाइनमेंट 2 का प्रश्न शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सबको असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर बनाकर अपने अपने स्कूल में जमा करना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ हेल्प मिल जाए, इसके लिए जो क्वेश्चन दिया है उसको बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का आंसर आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप कॉपी पेन लेकर आप तैयार हो जाइए और उसका जो पॉइंट को आप सुनकर नोट कीजिए और उसके अनुसार आप अपना क्वेश्चन को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान की प्रश्न से। ये 10वीं क्लास का है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पहला प्रश्न है, अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब और क्यों शामिल हुआ? तो इसका उत्तर आप लोगों को परीक्षा बोर्ड या गाइड से की सहायता से या पुस्तक की सहायता से आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको इसका कुछ बता दे रहा हूँ जिससे आपको उसको ढूंढने में सहायता मिले और लिखने में भी आपको सहायता मिलेगा। तो इसका प्रश्न है, अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ? इसका मुख्य कारण, इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुख्य कारण है जर्मनी ने क्या किए थे? जर्मनी ने अमेरिका के एक यात्री जहाज था उसको डुबा दिया। जब अमेरिका ने देखा कि जर्मनी ने उसकी यात्री जहाज को डुबा दिया, इससे बहुत सारे लोग अमेरिका का मारे गए। तो इससे अमेरिका वासी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया और यह किस सन में है? यह 1917 में। आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप सोच सोचकर और विस्तार से लिख सकते हैं और आपको सहायता लेने के लिए पुस्तक, गाइड, परीक्षा बोर्ड का भी आप सहायता ले सकते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान का एक और प्रश्न है, उसको भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप विस्तार से बना सकते हैं। क्या आपको लगता है कि नया देश औद्योगिकरण के लिए दूसरे देशों से टक्कर लेना आवश्यक है या जरूरी है? ये सामाजिक विज्ञान का दूसरा प्रश्न है। इसका मतलब है जो नया देश है, जो औद्योगिकरण करना चाहता है या उद्योग लगाना चाहता है, वो अपने औद्योगिकरण की विस्तार के लिए जो अन्य विकसित देश या विकासशील देश है जहां पहले से औद्योगिकरण है, क्या उनके साथ उनको टक्कर लेना आवश्यक है या जरूरी है? इसका उत्तर है, यदि कोई भी देश औद्योगिकरण में आगे बढ़ना चाहता है तो जो देश पहले से औद्योगिकरण हो चुके हैं उनसे उनको टक्कर लेना आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि वो दूसरे देश से टक्कर कब ले पाएगा? जब उनके देश में बने हुए वस्तुओं की कीमत क्या हो, जो दूसरे देश में बन रहे उस वस्तु की कीमत से कम हो। एग्जाम्पल के लिए, एक सामान है, उसका दो लोग बेच रहे हैं उस सामान को और उस सामान की क्वालिटी सेम है और एक को 100 रुपये में बेचेगा, दूसरा को 80 रुपये में बेचेगा। तो आप बताइए, जब सामान क्वालिटी सेम है तो लोग किसको पहले खरीदेंगे या किसको खरीदेंगे? जो 80 रुपये मिल रहे हैं उनको खरीदेंगे। इसी प्रकार से जो नया औद्योगिकरण देश है उनको चाहिए कि अपने बने हुए उत्पाद की कीमत कम हो या बनाने में उसको लागत कम आए। इस बात को उनको ध्यान रखना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? ऐसे नए तकनीक का इस्तेमाल करना होगा जिसको बनाने में उसको लागत कम आए, तभी जो दूसरे देश में बन रहा है या उत्पादन हो रहा है उस वस्तु की कीमत उसको कम हो, तब वो उनसे ज्यादा बेच सकेगा और औद्योगिकरण में आगे बढ़ पाएगा। दूसरा, उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी वस्तु बना रहा है उसकी क्वालिटी अन्य देशों से कम ना हो। और एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या होता है, सरकार अपने देश में औद्योगिकरण करने के लिए या दूसरे देश के जो उद्योगपतियों को अपने देश में निवेश करने के लिए कानून बनाते हैं। तो उस कानून ऐसा हो जो लचीला हो, जिससे कि उस देश में कोई भी व्यक्ति या कोई भी उद्योगपति आसानी के साथ अपना पूंजी निवेश वहां कर सके। यदि वह आसानी के साथ पूंजी निवेश
हो जाएगा तो वहाँ उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा वहाँ उत्पादन क्षमता अधिक होगा। और एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको बाजार कैसे आसानी के साथ उपलब्ध हो, तो इसके लिए भी उन देशों को प्रयास करना होगा ताकि वहां बने हुए उत्पादन को आसानी के साथ बेच सके। इन सब बातों का ध्यान रखेगा तो वे जो अन्य विकसित देश या विकासशील देश जहां पहले औद्योगिकरण हो चुका है या उद्योगों का बहुत ज्यादा विकास है, उनको आसानी के साथ वो टक्कर दे सकता है। इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में कुल 4 प्रश्न हैं, जिसका मैं अभी 2 प्रश्न का आपको सहायता मिल सके इस प्रकार से टिप्स दे दिया है। इसके अनुसार आप जो मैं बोल रहा हूं उसका मेन पॉइंट को आप कॉपी पेन से नोट कीजिए और उसके अनुसार आप आंसर लिखना प्रारंभ कीजिए। इसके बाद सामाजिक विज्ञान का तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा का उद्देश्य क्या है? वह सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान से ही हमें अपना अधिकार मिला हुआ है और उस अधिकार के माध्यम से हम देश में क्या कर रहे हैं कि हमें अधिकार है कि हम देश में कहीं पर भी हम रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, जो भी हमारा विचार है उसको हम कहीं पर भी व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से संविधान का जो उद्देश्य क्या है वो सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको परीक्षा बोर्ड या गाइड में मिल जाएगा, अब उसको ढूंढकर लिख लीजिए। और इस बात का ध्यान रखना कि उसमें शब्द सीमा दिया हुआ है, उसके अनुसार ही लिखिए, ना तो जो शब्द सीमा से कम लिखिए न ही बहुत ज्यादा लिखिए। जितना दिया हुआ है उतना लिखेंगे तो आपको सही नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको लिखना है ताकि आपको नंबर सही मिले, और क्योंकि यह जो असाइनमेंट का नंबर है यह आपकी जो बोर्ड परीक्षा है 10वीं का और 12वीं का, तो 10वीं वालों का जो 10वीं के असाइनमेंट का नंबर जुड़ेगा और 12वीं क्लास वालों को जो 12वीं के असाइनमेंट बनाए हैं उसका नंबर जुड़ेगा। इस प्रकार से चौथा प्रश्न है, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है? और यह जो हमारे देश में कानून बनता है वह संसद पर किस प्रकार से निर्भर है, और इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक या नकारात्मक पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कानून बनाने का अधिकार संसद को क्यों है। तो इसका सही उत्तर है क्योंकि संसद का जो सदस्य होता है वह जो समस्त वयस्क मताधिकार है, जो समस्त जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो गया है वो सब अपना सदस्य चुनते हैं, मतलब वो जनता की प्रतिनिधि होता है। जो संसद भवन है वहां पर कानून बनाने के लिए सभी भारतीयों को तो एक साथ बैठना संभव नहीं है। इसके लिए क्या किए हैं, कानून बनाने के लिए जो संसद जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं वही प्रतिनिधि बैठकर अपने अपने क्षेत्र की समस्या को कि किस प्रकार से कानून बनाना है, किस प्रकार अपने क्षेत्र का विकास करना है, ये बैठकर वहां चर्चा करते हैं, क्योंकि सबको बैठना संभव नहीं है। इसलिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है। कहने का मतलब है कि संसद का जो सदस्य होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, और जनता का जो प्रतिनिधि होता है वो अपने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए वहां कानून बनाते हैं। इसलिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और संसद का भी 2 सदन होता है। भारतीय संसद में कितने सदन होता है? 2। एक होता है राज्यसभा जिसको उच्च सदन बोलते हैं, और दूसरा होता है लोकसभा जिसको निम्न सदन बोलते हैं। लोकसभा का जो सदस्य होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, और जो राज्यसभा सदस्य होता है वो जो हमारे द्वारा चुने गए विधायक या विधान परिषद के सदस्य होता है उनके द्वारा चुना जाता है।
तो ये कहने का मतलब है ये सब जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और जनता के प्रतिनिधि होने के कारण जो भी कानून बनाता है वो जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसलिए संसद को कानून बनाने का अधिकार है। और यह कुछ क्षेत्र में नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। जैसे जो कानून बनता है तो कुछ कानून ऐसा होता है जो सबके लिए लाभदायक नहीं होता है, सभी वर्ग के लिए, कुछ के लिए वो हानिकारक भी होता है। कहने का मतलब है भारत में जितना जनसंख्या है उसमें मान लीजिए 135 करोड़ जनसंख्या है, तो 135 करोड़ में यदि 134 करोड़ व्यक्ति का हित होता है और 1 करोड़ का कुछ हित नहीं हो पाता है, इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता। यह रखा जाता है कि किस प्रकार से अधिक लोगों को उस कानून का फायदा मिले। इस प्रकार से संसद में जनता के हित को ध्यान में रखकर कानून बनाया जाता है। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्न का आपको मैं संक्षिप्त रूप में उसका आंसर बता दिया हूं, और इस टाइप का आप अपने हिसाब से सोचकर या परीक्षा बोर्ड या गाइड के माध्यम से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और आपके लिए आगे और वीडियो बना सकें। इसके साथ साथ हम सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, इन सभी विषयों के